हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में बात समंदर बनी सड़कों की। बारिश के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में कई हिस्सों में जलभराव की समस्याएं सामने आई। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और झज्जर में कई फीट तक पानी भर गया। बारिश के बाद बने हालात से अब प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है, तो दूसरी तरफ उन योजनाओं पर भी अब सवाल उठने लगे हैं जिन पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जब तक बारिश नहीं हो रही थी, सबकी नजरें इंद्र देवता की तरफ आशा भरी निगाहों से उठ रही थी। लेकिन जब इंद्रदेव मेहरबान हुए तो ऐसे मेहरबान हुए कि बारिश आफत की बारिश में तब्दील हो गई। बारिश के बाद गुरुग्राम के इफ्को चौक में सड़क धंस गई। NH 48 के सर्विस लेन में सड़क धंसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क में जलभराव का आलम ये रहा कि सड़कों में गाड़ी की जगह नाव नजर आई। अति आधुनिक तकनीक से बनाए गए अंडरपास भी लबालब पानी से भर गए। अब आइए साइबर सिटी के बाद चलते हैं स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की ओर। यहाँ भी हालत कुछ अलग नहीं है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में पिछले 48 घंटों से जिस तरीके से बारिश हो रही है, पूरा स्मार्ट सिटी फरीदाबाद डूबता हुआ नजर आ रहा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का बस स्टैंड के हालात आप देख सकते हैं कि घुटनों से ज्यादा पानी भर चुके हैं। जो तमाम यात्री हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा बस स्टैंड, ये अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है, अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड है और पूरा बस स्टैंड जलमग्न हो गया है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि वो बस है, किस तरीके से पूरी बस डूब चुकी है पानी के अंदर। तमाम जो यात्री हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये स्थिति पिछले काफी लंबे समय से यूं ही बनी हुई है। लगातार स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के जो कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तमाम प्रोजेक्ट जरूर चलाते हैं, पर स्थिति जो की त्यों पिछले काफी लंबे समय से बनी हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बरसात से नगर निगम अधिकारी कोई सीख लेता है या फिर इसी तरीके से यात्रियों को, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उधर बल्लभगढ़ में बारिश के बाद सड़कें और गलियां दरिया में तब्दील हो गई। क्या तो ये बरसात में हर जगह का वही हाल है। भवन डूबा हुआ, एक फ्लोर नीचे लोगों का। मेन रोड जो है जवाहर कॉलोनी से आ रही है, सोना रोड की तरफ जा रही है, ये डूबा पड़ा है। दुकानों के अंदर पानी पड़ा हुआ है, पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली कटी पड़ी है, सारी समस्याएं हैं। बारिश और जलभराव की स्थिति झज्जर शहर के पुराने बस स्टैंड पर भी बनी रही। यहाँ पुराने बस स्टैंड के अंदर 6 से 7 फीट तक पानी भर गया। झज्जर के बस स्टैंड पर खड़े हैं, जहां पर पूरी तरह से जल भराव नजर आता है। यहाँ पर PWD और रोडवेज के कर्मचारियों का और अधिकारियों का टकराव साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर 2016 में इस नए उसमें शिफ्टिंग हो गई, उसके बाद में समस्याएं लगातार बनी आ रही है। फतेहाबाद में भी बारिश आफत की बारिश साबित हुई, जब यहाँ भी सड़कें और गलियां पानी में समा गई। देश के अंदर लगातार बरसात का दौर चल रहा है और हर जगह जो है तेज बरसात के साथ साथ जो है इसकी परेशानियां भी अब सामने आने लगी हैं। सावन के महीने में जो है बरसात का जो है बहुत कम हुई थी, लेकिन भादों के महीने में अब लगातार बरसात हो रही है। पिछले 2 दिन की अगर बात करें तो फतेहाबाद के अंदर लगातार 2 दिन से भारी बरसात हुई है और 2 दिन के अंदर लगभग 135 mm से अधिक अब तक बरसात जो है फतेहाबाद में दर्ज की जा चुकी है। कल की अगर बात करें, कल भी बरसात के अंदर काफी पानी इकट्ठा हो गया था, लेकिन प्रशासन ने अपने स्तर पर फिर एक बार से जो है यहाँ पंप सेट लगाकर पानी निकाला है। मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये भी इस मेरे साथ जो है यहाँ एक पंप सेट लगा हुआ है जो पानी निकालने के लिए यहाँ लगाया गया है, लेकिन स्थिति जो है अभी भी उतनी कारगर साबित नहीं हो रही है। सोनीपत में इंद्र देवता की मेहरबानी लोगों के लिए मुसीबत साबित हुई। जिला सोनीपत में लगातार हो रही बारिश की वजह से शासन और प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से
जनता परेशान है। और बात करें तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पानी की बिल्कुल यहाँ पर भरमार हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो नाले हैं और जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं, और जो कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जनता परेशान है, जहाँ प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि अगर बात करें तो लगातार यहाँ के जो नाले हैं और नालियाँ हैं वो बिल्कुल ठप पड़ी हैं, उसकी वजह से यहाँ पर रोड पर भी पानी भर जाता है। जो कि यहाँ पर बात करें तो स्टेट हाईवे बहादुरगढ़ की ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, क्योंकि उसने अधर में काम छोड़ा है और वो नाला भी अधर में छोड़ा है, तो काफ़ी नुकसान भी होगा। यानी बारिश के बाद हरियाणा डूबा डूबा सा है। ऐसे में इसको क्या कहें, सड़कें और गलियां डूबी या फिर सरकार की वो तमाम योजनाएं डूबी जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पूरे प्रदेश की तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब आपको जरा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की भी आपको पूरी तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति बनी। गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, झज्जर, फतेहाबाद और सोनीपत, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। और गुरुग्राम में देखिए, जब तेज बारिश हुई तो उसके बाद सड़कों पर पानी लबालब भरता हुआ नजर आया और उसके बाद लोगों ने इन समंदर बनी सड़कों पर नाव भी चलानी शुरू कर दी। गुरुग्राम में एक स्थिति जाम की भी बनती हुई नजर आई, क्योंकि जब सड़कों पर पानी भर गया तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जहां पर गाड़ियां जो हैं खराब हो गई। उसकी वजह से एक लंबा जाम वहां पर लग गया और उसको व्यवस्थित करने के लिए कोशिशें की गई। वहीं फरीदाबाद की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। फरीदाबाद में भी इसी तरीके से जलभराव हुआ, बल्लभगढ़ में भी, झज्जर, फतेहाबाद, सोनीपत। और अब जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके इन सभी जगहों के बारे में जरा आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। अभी की स्थिति क्या है, ये बारिश के बाद के हालात हैं, लेकिन अब क्या हालात बने हुए हैं, जरा सबसे पहले उसको लेकर के बातचीत कर लेते हैं। झज्जर आपको लिए चलते हैं। झज्जर से हमारे संवाददाता रमाकांत सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रमाकांत, क्या अभी तक जानकारी है? बारिश के बाद जो झज्जर इलाके की स्थिति बनी वो हमने अपने सभी दर्शकों तक पहुंचाई और उनको तस्वीरें दिखाई, लेकिन अब व्यवस्था क्या की गई है? व्यवस्थाएं पूरी तरह से मैं आप जहां पे मैं खड़ा हूं वहां पर झज्जर की शुरुआत है और मैं आपको दिखा सकता हूं कि कितना पानी यहां पर भरा हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिश को बंद हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी पानी की निकासी नहीं। अगर बात करी जाए ग्राउंड रिपोर्ट की तो यहाँ पर झज्जर शहर पूरी तरह से चरमरा गया है और जो विकास के दावे जो सरकार और प्रशासन कर रहे थे वो सिर्फ सफेद हाथी नजर आए, क्योंकि यहाँ पर पानी पूरी तरह से भर गया है। अगर हम किसानों की बात करें तो हमारी लगातार किसानों से, पूरे जिले के किसानों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मोटर की सुविधा हम लगातार कहते आए हैं प्रशासन से कि हमें मोटर मुहैया कराई जाए, लेकिन उनके पास मोटर नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास आगे से मोटर नहीं है, हम कैसे दे दें। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं वो ठीक है, क्योंकि 70% जो ताकत है प्रशासनिक अधिकारियों की वो कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है। 30% जो है वो जो ढुलमुल रवैया आप लोग देख सकते हैं। लेकिन पहली ही बारिश ने यहाँ पर कलाई खोल दी। जो अगर दूसरा वो जो चीज है, राजनीतिक भी कहीं ना कहीं जो इसमें झज्जर फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की मिलीजुली सरकार है और कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर पूरे जिले में 4 विधायक हैं, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ का जो विकास कार्य है पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। ये हरियाणा में अगर इतिहास आप उठा के देखें तो लगातार यही है कि जहां पर भी सरकार एंटी जो भी विधायक आते हैं उस क्षेत्र का विकास पूरी तरह से ठप कर दिया जाता है। अगर हम गीता बुक्कल की बात करें तो गीता बुक्कल से लगातार संपर्क हुआ, उन्होंने कहा कि मैंने अवगत अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार भी नहीं है। मैं आपको 1995 की एक चीज याद दिला दूं कि 1995 में झज्जर में बाढ़ आई थी। उसके बाद में ये पूरा रोहतक लोकसभा जो था वो पूरा डूब गया। उसके बाद यहाँ की जमीन ने पानी सोखना बंद कर दिया, लेकिन अभी तक किसी भी कृषि वैज्ञानिक ने या किसी अधिकारियों ने या किसी नेता ने ऐसा कोई भी उपचार नहीं किया कि यहाँ की जो पानी जो जमीन है उसको पानी वो पानी सोख ले। तो ये कहीं ना 1995 से लगातार यहाँ पर इसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर मैं पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा की तरफ जाऊं, उन्होंने हालांकि छोटा मोटा जो काम करना चाहिए था वो और वहां से पानी की समस्याओं को निकालने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही वो हारे तो वो जो चीजें होनी चाहिए, लेकिन अभी भी गुंजाइश है, अभी भी ज्यादा समय बीता नहीं है और अगर अभी भी अधिकारियों के साथ मिलकर के और जनप्रतिनिधि जनता के हित में काम करें
तो बदलाव हो सकता है और ये जो अभी तक परेशानियां नजर आ रही हैं उसको दुरुस्त किया जा सकता है। खैर, बहुत शुक्रिया रमाकांत इस जानकारी के लिए, आपने तस्वीरें दिखाई। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, फतेहाबाद की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। फतेहाबाद से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अजय, सबसे पहले बताइए कि फतेहाबाद में अभी जो तस्वीरें इससे पहले तक आपने भेजी थी, हमने अपने सभी दर्शकों तक दिखाई, पहुंचाई, क्या उसके अंदर अभी तक कोई बदलाव है? जो जलभराव की स्थिति थी, अब पानी वहां सड़कों पर से कम हुआ है, पंप सेट लगाए गए हैं, प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया गया क्या? बिल्कुल शिवेंदु, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फतेहाबाद के लो लाइंग एरिया के अंदर 2 दिन की बरसात से जो जल भराव हुआ था उसको लेकर के जो है यहाँ के स्थानीय लोगों ने और जो विपक्षी पार्टियों ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उसके बाद जो प्रशासन हरकत में आया है और यहाँ से जल निकासी का प्रबंध तो किया गया है, जहाँ से जो वाटर लॉगिंग हो चुकी थी उसको वहां से पूरी तरह साफ कर दिया गया है। लेकिन स्थिति जो है वो एक फौरी तौर पे हुई है कि जो पंप सेट लगा करके पानी निकाला गया, लेकिन यहाँ की जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि जहां पानी निकाला गया वहां कीचड़ का साम्राज्य है। कीचड़ इतना है कि इस कोरोना काल के अंदर पहले से मंदी की मार झेल रहे जो दुकानदार हैं उन तक ग्राहक पहुंच नहीं पा रहे हैं। और हालत ये है पूरी सड़क की, अब इस वक्त जो खड़े हैं वह शहर का अरोड़वंश धर्मशाला रोड कहलाता है, जो एक बड़ा इकोनॉमिकल जोन भी है। और यहाँ पर भी जो हालत थे, यहाँ कल तक पानी 2 से 3 फीट तक पानी था और हमने जो है सीधे दर्शकों तक जो है ये तस्वीरें भी पहुंचाई थी कि किस हालात से यहाँ के लोग गुजर रहे हैं। लेकिन अभी जो है स्थिति शुभेंदु, अभी जो है स्थिति को कह सकते हैं कि कंट्रोल में है। लेकिन जो बरसात का जो अलर्ट आ रहे हैं लगातार, उसको देखते हुए ये जो यहाँ संसाधन लगाए गए हैं या साधन दिए गए हैं वो नाकाफी हैं शुभेंदु। बिल्कुल, और संसाधन व्यवस्थाएं जो अभी तक की गई हैं वो सभी नाकाफी नजर आ रहे हैं। लेकिन अजय, इस सब को लेकर के लोगों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? लोगों की तरफ से इस सब में बदलाव, क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि बीते लंबे समय से यहां पर यही स्थिति बनी हुई थी, जब भी बारिश होती है जलभराव हो जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है? या क्या सीवरेज सिस्टम वहां पर ठीक नहीं है, या फिर वहां पर सफाई नहीं होती है? कारण उसके पीछे क्या है? लोग इस पर क्या कहते हैं? शुभेंदु, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ इसकी व्यवस्थाओं से बड़े खिन्न हैं और बार बार जो अधिकारियों के और यहाँ के पॉलिटिशियंस के जो है कानों तक जो है बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन बावजूद यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ शुभेंदु में एक बहुत ही बड़ी बात बताना चाहूंगा कि यहाँ जो सीवरेज व्यवस्था है और ड्रेनेज व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए म्युनिसिपल कमेटी की ओर से करोड़ों रुपए का बजट पास किया गया था। और यहाँ पाइपलाइन डालने के लिए, जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए यहाँ पाइपलाइन डाली जानी थी और उसके लिए जो है पब्लिक हेल्थ को पैसा भी ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन दोनों विभागों के आपसी तालमेल के अभाव की वजह से ये पूरा का पूरी योजना जो खटाई में पड़ गई। और जहां पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के लिए पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए थी, वहां पे एक सीवरेज लाइन बिछा दी गई है। अब हालत ये है कि दोनों लाइनें पैरेलल चल रही हैं, लेकिन पानी जो है निकासी नहीं हो रहा है। अब ये करोड़ों रुपए का बजट जो है वो भी पानी में चला गया। अब दूसरी बात जो है, अभी एमपी जो हमारे फतेहाबाद के सिरसा के एमपी हैं सुनीता दुग्गल, उन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि एक और बजट भी पास कराया जा रहा है, जो फिर से जो यहाँ पे एक परियोजना लाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ आती है शुभेंदु, जो करोड़ों रुपए इस बजट पे पहले से लगाए गए हैं उसको जो बर्बाद हुआ है उसके जिम्मेवार कौन है? साथ ही जो लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है उसका जिम्मेवार कौन होगा शुभेंदु? बिल्कुल, ये जिम्मेदारी आखिर लेगा कौन? क्योंकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो पैसा पहले से ही लगा दिया गया, आखिर अब उसका क्या होगा? नए सिरे से तो काम करने की यहाँ पर बात जरूर है, लेकिन पुराना पैसा जो लगाया गया, जो इन्वेस्टमेंट वहां पर की गई या जो काम उस पैसे के द्वारा किया गया, उसका कितना अभी तक फल मिलता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन अभी तक नेताओं का इस पर कुछ कहना है? क्योंकि बारिश हुई है, हमने देखा गुरुग्राम हरियाणा का एक ऐसा शहर जो कि अलग पहचान रखता है पूरी दुनिया भर के अंदर। 2016 के अंदर बारिश होती है तो महाजाम की स्थिति बन जाती है, 2018 में होती है फिर से वैसी ही स्थिति बनती है, और एक बार फिर से 2020 में जब बारिश हुई है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश हुई, थोड़ी लगातार बारिश हुई है, तो उसके बाद से ही यहां पर जाम की स्थिति बन गई। तो क्या ऐसे में व्यवस्था बदलने के लिए कोई कोशिश होनी चाहिए? नया सिस्टम लाने के लिए जनप्रतिनिधि कितने आतुर हैं, या उनकी तरफ से कोई इच्छा शक्ति नजर आती है? नेताओं का इस पर क्या कहना है?
शुभेंदु, बिल्कुल बताना चाहूंगा। अभी हम जहां खड़े हैं, ये जो एरिया है अरोड़ा धर्मशाला, यहाँ मैं एक बताना चाहूंगा बात आपको कि यहाँ कुछ दिन पहले जब पहली बरसात हुई थी तो यहाँ एक युवा था, वो इस पानी में डूब के मर गया था। उसकी वजह ये थी कि वाटर लॉगिंग थी और नीचे पानी दलदल था। बेचारा जो वो यहाँ से क्रॉस कर रहा था, उसकी यहाँ डूबने से मौत हो गई। इसके ऊपर राजनीति तो बहुत हुई, एमएलए यहाँ आए, एमपी भी यहाँ आए, यहाँ सांत्वना भी दी गई, लेकिन अभी तक हाल फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद जो विपक्ष की ओर से भी जो है एक राजनीति यहाँ पे हुई है। कल जो है यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा, वो भी यहाँ आए थे और यहाँ अधिकारियों को भी बुलाया गया, अधिकारियों के साथ उनसे मंत्रणा भी की गई, उन्हें टिप्स भी दिए गए। लेकिन जो है इस पूरी राजनीति के खेल के अंदर कहीं पे भी जो है इसका स्थायी समाधान नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल स्थायी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब लोगों के द्वारा भी शिकायतें की गई हैं, एक लंबी लड़ाई भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बहुत शुक्रिया अजय इस पर जानकारी देने के लिए। आपने बहुत सारी तस्वीरें दिखाई और साथ ही साथ आपने जो फतेहाबाद की जानकारी पहुंचाई है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। तस्वीरें और भी हैं प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी आपको हाल दिखाएंगे, वहां की अभी तक जानकारी क्या है, अपडेट क्या है, क्या वहां पर पानी का जो स्तर है वो कुछ कम हुआ है, बताएंगे आपको। लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हरियाणा की आवाज में। और आज हरियाणा की आवाज के जरिए हम आपके सामने वो तस्वीर रख रहे हैं पूरे प्रदेश की, जहां पर अलग अलग जगहों से जलभराव की शिकायतें मिल रही थी, या फिर वहां से सबसे ज्यादा ऐसी तस्वीरें आई कि आम लोग जो है दो चार हो रहे थे जल भराव की समस्या से, जाम से। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर आप सड़कों पर पानी भरने के बाद सड़क पर भरे पानी के ऊपर नाव चलाई गई। ये आप इफ्को चौक की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर सड़क धंसने की खबर सामने आई। उसके बाद साथ ही साथ प्रदेश के अलग अलग जगहों से भी हमें लगातार ऐसे ही जो जानकारी मिली वो हमने आपके सामने रखी है। और हरियाणा की आवाज के जरिए, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपके समक्ष वो तस्वीर पेश करता है जो कि पूरे प्रदेश भर से सामने आती है, और ये तस्वीरें आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। आप इन तस्वीरों को देख करके ये अंदाजा लगा पाएंगे, ये जान पाएंगे कि कौन कौन से वो इलाके हैं हरियाणा प्रदेश के जहां पर सबसे ज्यादा बारिश के बाद वो प्रभावित हुए हैं, कहां कहां पर जलभराव हुआ है, क्या स्थिति बनी है आपके अपने प्रदेश में। तो ये वो कार्यक्रम है। और अब हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपको चाहे वो फतेहाबाद की बात हो, चाहे झज्जर की बात हो, वहां से हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और वहां से जो सीधे तस्वीरें हैं, क्या वहां पर लोगों का कहना है, क्या वहां पर जानकारी अभी तक सामने आ रही है। और ऐसा नहीं है कि जलभराव जब हुआ उसके बाद सीधे सीधे जो पानी सड़कों पर भर गया तो उसके बाद कोई अपडेट ही नहीं लिया गया, यानी कि उसके बाद कितना परिवर्तन आया है, कितना बदलाव आया है। सड़कों पर जो पानी भरा हुआ था, क्या अब वो कुछ हद तक कम हुआ है? प्रशासनिक अधिकारियों ने कुछ कोशिश की है? क्या इस सब तस्वीरों के अंदर कुछ अंतर देखने को मिला है? तो ये सभी तस्वीरें, ये सभी जो जानकारी है वो हमने आपके साथ साझा की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।